और 98 बच्चों के लिए 2 ही टीचर है और 2 टीचरों को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है कि सर एक टीचर छुट्टी चला जाता है या जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे एक ही टीचर रह जाता है। ग्राउंड के हालात तो बहुत माड़े हैं कि वहाँ पे प्रेयर बुलाने के लिए जो बरामदे में आना पड़ता है और ग्राउंड इतना बहुत बुरा हालात है उसके कि पूरा ही डैमेज हो चुका है। एक ही टीचर रहता है पीछे, तो फिर बच्चों को संभालना मुश्किल होता है और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही है। कि अगर एक हफ्ते के बाद अंदर जो है टीचर हमारे स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो हम यहाँ पे समेत बच्चों के पास बुकिंग करवा के जो है यहाँ पे ले आके अनशन पे बैठेंगे। अगर एक हफ्ते तक टीचर नहीं पहुंचा तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर होगा अनशन और आंदोलन। ग्रामीणों ने समस्या लेकर आज यानी कि मंगलवार के दिन उपायुक्त साहब से मिले और ये लोग हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के उप तहसील तेलका का भेड़ोई गांव, जहाँ पर इनका कहना है कि टीचर जो है, टीचर जनसंख्या जो है, टीचर इन्हें और चाहिए और टीचर को लेकर ही सारा मुद्दा बैठा हुआ है। मैं सुभाष जी मेरे साथ है। सर, पूरा मामला बताएं कि क्या है। नमस्कार सर। हमारे जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला भेड़ोई है वहाँ पे जो है हमारे 98 बच्चे हैं और 98 बच्चों के लिए 2 ही टीचर है और 2 टीचरों को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है कि सर एक टीचर छुट्टी चला जाता है या जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे एक ही टीचर रह जाता है। और सुंदर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हमारे भेड़ोई स्कूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की जो है 98 बच्चे हैं अभी यहाँ पे जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे कि सर अभी हमारे एक टीचर की जनगणना पे ड्यूटी लगी हुई है, वो एक ही टीचर है, एक ही मैडम जी है और एक मैडम के सहारे जो है स्कूल चल रहा है। पहले वहाँ पे 3 टीचर थे, एक की ट्रांसफ़र हो गई है और मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ पे आए थे हमारे जो है माननीय महोदय डी साहब से, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे स्कूल भेड़ोई स्कूल में जो है 2 ही टीचर है, उनके सहारे चल रहा है और एक टीचर जो है एक टीचर डेपुटेशन पे भेज दो या परमानेंटली जो है उसका प्रावधान करो। लेकिन उन्होंने कितने बच्चे हैं टोटल स्कूल में? 98 सर। टोटल 98 बच्चे हैं। हाँ जी। लेकिन कक्षा कौन सी तक है ये? सर 5वीं सर है। 5वीं तक है ये? हाँ जी, पहली से लेकर 5वीं तक प्री प्राइमरी से। बच्चों से बात की, हाँ जी। बच्चे क्या क्या मुश्किलें और सह कर रहे हो? सर वहाँ पे जो है एक तो है वहाँ पे ग्राउंड के हालात बहुत माड़े है कि वहाँ पे प्रेयर बुलाने के लिए जो बरामदे में आना पड़ता है और वो दोनों स्कूल के जो है एक ही पे बरामदे में प्रेयर इकट्ठा ही बोलते हैं, प्रार्थना एक ही स्कूल में जो है करते हैं और ग्राउंड इतना बहुत बुरा हालात है उसके कि पूरा ही डैमेज हो चुका है और वहाँ पे बच्चे सर गिरे भी है और उनकी बच्चों की भी समस्या है कि उनको संभालना, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े हो तो चलो मान भी जाते हैं, छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे इतनी एक ही समस्या हो तो सर बताएं, टीचर की समस्या है, वहाँ पे जो है ग्राउंड की समस्या है और मिडिल स्कूल में तो ग्राउंड है ही नहीं, एक ही ग्राउंड है जो दोनों को जो है आपस में जोड़ा रखता है, जैसे कि मिडिल और प्राइमरी का। सर तो एक चीज और बताएं कि आपने शीश को लेकर अपने प्रधान साहब से बात की, उसके बाद विधायक साहब से बात की, किसी और से बात की, पहली बार आई आप? नहीं सर, हमने जो है हमारे प्रधान साहब से भी पिछले साल बात की थी, तब मैं एसएमसी का वहाँ पे अध्यक्ष था प्राइमरी में भी और क्लस्टर कमेटी थी उसमें भी था और हमने प्रधान साहब से भी बात की। उन्होंने बोला कि मैंने प्रस्ताव डाला हुआ, उन्होंने तो डाला हुआ अपनी ओर से, लेकिन वहाँ का पैसा जो है सैंक्शन नहीं हुआ। पिछले साल से हम लोग जो है कर रहे हैं, पहले भी हमारा प्रधान वही था, अब दोबारा जो है जीत के फिर वही आए और अभी भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे ग्राउंड का हालात देखो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चलो जैसे ही हो सकता है मैं इसका प्रस्ताव जो डाल सकता हूँ। लेकिन एक दिन हम गए थे सलूनी में, हमारे डीएस ठाकुर जी आए थे 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को, वहाँ पे मैं गया था। उन्होंने उनसे भी मैंने बात की कि सर हमारे जो स्कूल में एक तो टीचर की समस्या, एक तो जो ग्राउंड का जो है पूरा डैमेज हो चुका है। तो उन्होंने भी यहाँ से शायद हो सकता है कि डिप्टी डायरेक्टर को फ़ोन किया था, वहाँ से पता नहीं क्या जवाब आया, तो उन्होंने बोला कि डेपुटेशन पे जो है मैं टीचर का प्रोवाइड करवाता हूँ। लेकिन ग्राउंड के बारे में उन्होंने बोला कि चलो मैं आके देखूंगा 15 अगस्त को, लेकिन वो आए नहीं, हमारे जो है श्री डीएस ठाकुर जी आए नहीं। नहीं आए? नहीं सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आप भी थोड़ा सा बताएं समस्याओं को लेकर, वहाँ पे क्या क्या समस्याएं या चुनौतियां फेस कर रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। बस यही शिकायत रहती है कि 2 टीचर हैं, एक टीचर सर वो जनगणना पे जाते हैं और एक ही टीचर रहता है पीछे, तो फिर बच्चों को संभालना मुश्किल होता है और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही है। तो एक टीचर जब एक बच्चों को होमवर्क दे जाते हैं या पढ़ा के एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो पीछे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, तो बच्चे तोड़-फोड़ भी करते हैं, छोटे हैं तो लड़ाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, तो होमवर्क भी ठीक से नहीं करते। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि टीचर हमको जल्द से जल्द चाहिए वहाँ। बच्चे की शिक्षा का सवाल है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सके, बस यही है। और ग्राउंड की समस्या जो इन्होंने श्री सुभाष कुमार ने बताई, बस वही चाहिए और हमको।
जी, आपने उपायुक्त महोदय साहब से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर? उन्होंने बोला है कि अभी देखते हैं, बस यही बोला है कि देखते हैं, हो सका जी। आंदोलन की भी चेतावनी आप दे रहे हो कि एक हफ्ते में अगर नहीं हुआ काम तो आप आंदोलन पे बैठोगे? सर मेरा मानना है कि अगर एक हफ्ते के बाद अंदर जो है टीचर हमारे स्कूल में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है तो हम यहाँ पे समेत बच्चों के बस बुकिंग करवा के जो है यहाँ पे ले आके अनशन पे बैठेंगे जब तक हमारे स्कूल में टीचर नहीं आ जाता। और जो है वो जो दूसरी समस्या हमारे स्कूल के ग्राउंड की है वो अगर नहीं कुछ भी एमएलए फंड से हो या श्री हमारे जो है मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सुक्खू जी उनसे करवाते हैं तब तक जो ग्राउंड के हालात नहीं सुधरते। तो 1 साल हो गया सर, 1 साल में पूरी दुनिया की इधर की उधर हो जाती है और इनसे जो है ग्राउंड का काम नहीं शुरू हुआ है। बाकी वो तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप ही सोच सकते हैं सर। यह अकेला बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं, ये हिमाचल के और देश के भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तभी उसके साथ जिला भी समृद्ध होगा, प्रदेश भी समृद्ध होगा और देश भी समृद्ध होगा। जब शिक्षा को लेकर ही कॉम्प्रोमाइज करने लग गए तो हम उस समृद्ध देश की कामना कहाँ से करेंगे। मैं सर धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे साथ बनने के लिए। कोई और गुहार हमारे माध्यम से लगाना चाहेंगे आप? सर हमारी तो और कुछ नहीं है, यही है बाकी स्कूल के बारे में और जो है ग्राउंड के बारे में टीचर की समस्या है और जो है दूसरी है ग्राउंड की समस्या है। और इसके बारे में चलो आप हमारे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से न्यूज़ तो पहुंच ही जाएगी। बाकी हम शिक्षा मंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे डीएस ठाकुर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार आके थोड़ी हमारे स्कूल पे भी नजर मारे। सर हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और इतने सालों से हमारे स्कूल में आज तक मैंने अपनी सर मेरी तो अभी 36-37 साल उम्र हो गई है, मैंने कभी भी आए होंगे शायद और वहाँ पे जो है उसको स्कूल को सुधरते नहीं देखा है और इतना बहुत बुरा हालात है। 1 साल हो गया सर और स्कूल दूसरी जगह तो नए के नए बन गए और वहाँ पे जो है एक ग्राउंड की जो समस्या वो हल नहीं हुई है। और हमारे सबसे सुंदरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है हमारे भेड़े स्कूल में सर। तो वहाँ पे देख आप खुद ही सोचो कि वहाँ पे कैसे हालात है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। क्या होगा चंबा का जब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं? एक ही है पूरे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक अकेला इकलौता चंबा ही है। हम किस ओर जा रहे हैं? हम बढ़ नहीं रहे, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर शिक्षा में हम सुधार नहीं कर सके, डेपुटेशन के सारे टीचर चल रहा है या फिर ऐसे मामले रोज आते हैं, हम कई बार लिखते भी हैं बोलते भी हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा हम किस बेहतरी की कामना कहां से करेंगे? आप मुझे खुद बताएं। आइए मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड पे। आज के लिए मैं इजाजत दे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।